Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about gene linkage. What is gene linkage? Means genes are linked together on a single chromosome. They may be fused or they may be closely related. Means कि उनके दरम्यान में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है, वो उसको जीन लिंकेज बोलते हैं. वो फ्यूज्ड हुए होते हैं या क्लोज होते हैं एक दूसरे के, डिस्टेंस उनके दरम्यान में कम होता है ऑन अ क्रोमोसोम. ठीक है, लोकेशन तो उनकी क्रोमोसोम ही है ना, क्रोमोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं. तो वो जो जीन्स लिंक्ड होते हैं या फ्यूज्ड होते हैं, क्लोज होते हैं, उनको फिर क्रॉसिंग ओवर भी सेपरेट नहीं कर सकता. तो वो फिर लिंक्ड जीन जो है वो उसी तरह से आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी. ठीक है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. ये देखेंगे क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम्स के ऊपर रेड रेड जो बने हुए हैं वो क्या हैं, जीन्स हैं. अब ये फर्स्ट वाला जो है इसमें देखें यहाँ पे जीन्स जो है वो आपस में क्या है, दूर दूर प्रेजेंट है. ठीक है, सेकंड में देखें यहाँ पे जो है वो एक ही क्रोमेटिड पे प्रेजेंट है, मींस एक ही आर्म पे हैं, दोनों जो है वो क्लोज हैं. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बिल्कुल ये फ्यूज्ड हुए हुए हैं. तो अब जब दूसरे क्रोमोसोम के साथ जो है वो इनकी क्रॉसिंग ओवर होगी तो किस तरह से होगी. अब ये फर्स्ट वाले को देखें, जब इसकी क्रॉसिंग ओवर हुई है, क्रॉसिंग ओवर इस तरह से होती है ना, एक का जो पार्ट है वो दूसरे के साथ जो है वो रिकम्बाइन हो रहा होता है. तो इन दोनों में जब क्रॉसिंग ओवर हुई है, ये दो क्रोमोसोम में सपोज करें तो इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो एक ही जीन जो है वो दूसरे में गया है. ठीक है, दूसरा जो है वो था ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे था. तो ये जो है ये कम्प्लीटली लिंक्ड नहीं है. फिर इसको देखें, यहाँ पे क्या हुआ, ये भी दोनों जो है वो दूर दूर हैं, एक ही क्रोमेटिड पे हैं लेकिन दूर दूर प्रेजेंट है, इनमें जो है वो स्पेस है. तो जब क्रॉसिंग ओवर हुई है तो एक ही जो है वो क्रॉस हुआ है, एक ही जो है वो आगे दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, अब दूसरा मैंने ये डॉट से शो किया हुआ है. देखें यहाँ पे मैं भी, ये भी केस है कि जब क्रॉसिंग ओवर में जो है वो थोड़ा सा ऊपर से अगर पोर्शन लेके जाएं तो फिर ये डबल दोनों जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे. ठीक है, अब थर्ड केस जो है यहाँ पे तो ये टोटली फ्यूज्ड हैं दो जीन्स. तो यहाँ पे जो है वो जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये दोनों के दोनों ट्रांसफ़र होंगे. ये 100% यहाँ पे श्योरिटी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है. तो ये दोनों जो है ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे. ठीक है, तो ये जो है ये प्योर कम्प्लीटली जो है वो लिंकेज है, ये कम्प्लीट लिंकेज आ जाती है कि दोनों जो है वो कम्प्लीटली आगे ट्रांसफ़र होंगे. यहाँ पे जो है वो 50-50% चांस है और यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इस साइड से हो रही है. तो वो फिर सिर्फ जो है वो एक ही जीन आगे ट्रांसफ़र होगा, दूसरा नहीं होगा. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डिफिनेशन देख लें. जीन लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ एलील्स दैट आर क्लोज टुगेदर ऑन अ क्रोमोसोम्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर. आगे मीन्स के इनहेरिट हुए हैं, नेक्स्ट जनरेशन में गए हैं तो वो इकट्ठे जो है वो आगे गए हैं दो जीन्स. इसको जो है वो जीन लिंकेज बोलते हैं. ठीक है, वो फिर सेक्चुअल वो उसके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो भी है आगे जो मियोसिस हो रहा होता है उसमें ट्रांसफ़र होते हैं. अब इसकी डिस्कवरी या हिस्ट्री अगर देख लें तो इसको विलियम बैटसन और रेगनल्ड पुनेट जो है, इन दोनों ने इसको डिस्कवर किया था. फिर इसको कम्प्लीटली स्टडी 1905 में जो है वो इन्होंने कंप्लीट की थी ये स्टडी, और इसकी जो है वो डिस्कवरी जो है वो 1905 में आई थी. इन्होंने मूवमेंट ऑफ एलील को स्टडी किया था. ठीक है, और द स्टडी यूज स्वीट पीस पे जो है वो इन्होंने काम किया था और उसको जो है वो स्टडी किया था. फिर नेक्स्ट आ जाती है कि वाई लिंकेज. लिंकेज अकड़ क्यों होती है. लिंकेज जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो जीन की पैकेजिंग को बोलते हैं. मीन्स जीन जो है वो पैकेज हुए होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से जो है वो लिंकेज अकर होती है. अगर वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे, जैसे आपको भी पिक्चर में बताया है, तो वो जब दूर होंगे तो फिर उसमें जो है वो लिंकेज नहीं होगी. ठीक है, क्रोमोसोम्स आर फॉर ऑर्गेनाइजिंग जीन्स फॉर देयर सेफ कोऑर्डिनेटेड ट्रांसमिशन. वो कोऑर्डिनेट करके जो है वो अपनी ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू पेनेट एंड बैटसन. वही दो साइंटिस्ट हैं ये जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी. वो क्या बता रहे हैं कि लिंकेज इन्वॉल्व्स मल्टीपल जीन्स लोकेटेड ऑन अ सेम क्रोमोसोम. देखें, ये भी तो केस हो सकता है ना कि मल्टीपल जीन्स एक ही लोकस पे प्रेजेंट हो, एक ही जगह पे प्रेजेंट हो, तो वो फिर आगे जो है वो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र होंगे. जब क्रॉसिंग ओवर भी होगी तो वो उनको साथ लेके जाएंगे, उसमें जो है वो सेपरेशन नहीं होगी. अगर वो क्लोजली रिलेटेड हैं तो एक ही जगह पे प्रेजेंट है तो उनका लोकस सेम है. तो ठीक है, ट्रेड्स जो है वो इसमें कोई भी स्टडी किए जा सकते हैं, डोमिनेंट भी किए जा सकते हैं, रिसेसिव भी और हेटेरोजाइगस किसी भी को है जो स्टडी किया जा सकता है लिंकेज में. ठीक है, इट लीड्स टू डिफरेंस इन फिनोटिपिक रेशियो इन प्रोजेनी. प्रोजेनी वो नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है तो वहाँ पे जो है वो फिर फिनोटिपिक रेशियो जो है वो वेरी करेगी, डिफरेंट होगी. इट कंट्रोल 2 आर मोर डिजायर्ड ट्रेड. 2 को भी स्टडी किया जा सकता है और उससे ज़्यादा को भी हम लोग 2 को स्टडी करेंगे इसमें. ठीक है, लिंकेज ग्रुप क्या होता है. अब लिंकेज ग्रुप का क्या मतलब है कि मींस अभी तो हमने जो पिक्चर में आपको बताया वो जस्ट 2 जीन्स थे ना, 2 जीन्स जो है वो आगे आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं. तो लिंकेज ग्रुप का मतलब है कि बहुत सारे जीन्स जो है वो एक ही लोकाई पे इकट्ठे हुए हैं. तो जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो वो ग्रुप ऑफ जीन्स जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो वो आगे भी फिर वही सेम ट्रेट ही लेके जाएंगे. ठीक है, लिंकेज ग्रुप अ पेयर और सेट ऑफ जीन्स
that are close to each other on a chromosomes and tends to be transmitted together। मीन्स एक जीन है वो 3 ट्रेड्स के जो जीन्स हैं वो एक ही जगह पे प्रेजेंट है तो वो इकट्ठे आगे ट्रांसफर हो जाएंगे तो उसको लिंकेज ग्रुप बोल देंगे, ठीक है। या 4 ट्रेड के जो जीन है, सपोज करें ये एग्जांपल दी हुई है क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो है वो सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया और एल्बिनिज्म, इन दोनों के जो जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे, तो वो इसी तरह से आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे। अब इसमें डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज में जो है वो इसकी टाइप्स आ जाती हैं। एक जो है वो कंप्लीट लिंकेज है और दूसरी इनकम्प्लीट लिंकेज है। कंप्लीट लिंकेज का क्या मतलब है, वो डायग्राम आप माइंड में लेके आएँ, वो डायग्राम आप इसके साथ भी बना सकते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज के साथ भी। कंप्लीट लिंकेज का क्या मतलब है कि जो चीज़ पेरेंट में एग्जैक्ट वही चीज़ आगे ऑफस्प्रिंग में भी नजर आए, क्योंकि कंप्लीटली जो है वो टाइट लिंक होके क्रोमोसोम जो है वो आगे ट्रांसफर हुए हैं, वो जीन्स जो हैं वो आगे ट्रांसफर हुए हैं, अगली नेक्स्ट उसमें गए तो वो कंप्लीटली लिंक थे, टाइटली लिंक थे, तो इस वजह से वो आगे ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। तो फिर सेम वही चीज़ जो आगे पेरेंट में थी वही ऑफस्प्रिंग में भी नजर आएगी, 100% नजर आएगी, क्योंकि कंप्लीटली लिंक थे वो, ठीक है। तो इसको, और इनकम्प्लीट में क्या होगा, इनकम्प्लीट में जो है वो टोटली जो है वो लिंक्ड नहीं थे, बिल्कुल कंपैक्ट नहीं हुए थे, टाइटली लिंक्ड नहीं थे, तो वो फिर ऑफ स्प्रिंग में भी जो है वो थोड़ी सी चेंजेस जो है वो देखने को आएंगे, मीन्स कि 100% जो है वो ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स की तरह नहीं होंगे, ठीक है। इसको इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं। कंप्लीट लिंकेज इज डिफाइंड एज द स्टेट इन विच 2 लोकाई आर सो क्लोज टुगेदर दैट एलील्स ऑफ दीज लोकाई आर वर्चुअली नेवर सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है वो उनको सेपरेट नहीं करेगी, तो वो 2 एलील जो एक क्लोजली लोकाई पे प्रेजेंट थे वो उसी तरह से आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। एलील्स भी बोल सकते हैं आप, जीन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। अब एलील्स की बात हो रही है ना, एक एलील की बात तो नहीं हो रही, तो एलील्स फिर वही जीन्स को ही बोलते हैं, ओके। If linkage is complete, there should be parental combination only, no recombination, ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको बताई है कि सेम पेरेंट की तरह नहीं होंगे, रिकम्बिनेंट नहीं होंगे, मीन्स कि कोई नई चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि कम्प्लीटली लिंक थे, सेम वही चीज़ आगे ट्रांसफर हुई। रिकम्बिनेशन का मतलब है कि रिकम्बाइन होकर न्यू चीज़ आ जाना, न्यू वेराइटी जो है वो फॉर्म हो जाना। इनकम्प्लीट लिंकेज, जीन्स प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अब इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर होगी और क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में 2 जो मीन्स थोड़ी सी स्पेस पे या डिस्टेंस पे प्रेजेंट थे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एंड हैंस प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट प्रोजनी। आगे जो नेक्स्ट प्रोजनी ऑफस्प्रिंग को बोलते हैं, आप लोगों को पता है, तो ऑफस्प्रिंग में जो है वो फिर रिकम्बिनेंट भी कुछ प्रोड्यूस होंगे, मीन्स कि कम्बिनेशन डिफरेंट की होगी, जो है वो नई चीज़ भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए टी.एच. मॉर्गन जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जस्ट चेक करने के लिए करैक्टर्स को। इन्होंने क्या किया था कि ड्रोसोफिला पे ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसके जो है वो उस पर उसको टेस्ट क्रॉस किया था, डायहाइब्रिड क्रॉस किया था उसका। किस तरह से, एक जो है वो मदर और फादर लिया, मीन्स कि एक मेल हो गया, एक फीमेल होगी, फीमेल और मेल दोनों जो है वो यहाँ पे आ गए। अब मदर जो है या फीमेल जो है वो क्या है, ग्रे नॉर्मल है, ठीक है। ग्रे क्या आ गया, उसका कलर जो है वो आ गया, और नॉर्मल जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, विंग्स को शो कर रहा है, मीन्स कि उसके विंग्स क्या थे, नॉर्मल थे, ठीक है। कलर ग्रे है और विंग्स क्या है, नॉर्मल है। ये कौन सा करेक्टर है इसका, ये डोमिनेंट करेक्टर है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो ब्लैक वेस्टिजियल आ गया है। ब्लैक क्या है, रिसेसिव है, और वेस्टिजियल जो है वो विंग्स की वो अरेंजमेंट की बात हो रही है कि विंग्स क्या है, वेस्टिजियल हैं, ठीक है। ब्लैक वेस्टिजियल जो है वो रिसेसिव करेक्टर आ गया। अब जब इनके जो है वो आपस में क्रॉस हुआ तो रिजल्ट में हमारे पास जो है वो जो ऑफ स्प्रिंग आया वो क्या आया, ग्रे नॉर्मल आया, ठीक है, मीन्स कोई डोमिनेंट जो है वो आया। फिर इन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन में हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है, ग्रे नॉर्मल। अब ग्रे नॉर्मल का इन्होंने क्या किया, F1 को इन्होंने आपस में क्रॉस नहीं किया, इन्होंने F1 को रिसेसिव पेरेंट के साथ जाके क्रॉस कर दिया है, ठीक है। रिसेसिव पेरेंट में फादर आ रहा था ब्लैक वेस्टिजियल विंग वाला, तो उसके साथ इन्होंने इसको क्रॉस कर लिया। F1 को आपस में क्रॉस नहीं किया, वैसे हम लोग F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करते होते हैं, ठीक है, कीप इट इन माइंड। तो इसमें जो है वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने पेरेंट के साथ क्यों कर लिया, वो इस वजह से कि मीन्स ये जो है वो वेराइटी चेक करना चाह रहे थे कि क्या हमारे पास जो है वो चेंजेस आती हैं, क्या क्या चीज़ जो है वो अकर हो सकती है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो साइंटिस्ट जो है वो जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो वेराइटी या डिफरेंस जो है वो चेक करने के लिए वो कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो है वो थोड़ा सा चेंज लाने के लिए जो है वो F1 से ही जो पेरेंट से ही जो है P1 से जाके P1 के रिसेसिव वाले से जो है वो उसको क्रॉस किया, और फिर हमारे पास जो F2 में जो जनरेशन आई वो क्या आई,
F2 में जो टोटल जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो कितने थे, 2300 थे, ठीक है। अब इन 2300 में से 965 जो है वो मदर की तरह थे, मींस के ग्रे नॉर्मल थे। 944 जो है वो मेल थे, मींस के ब्लैक वेस्टिजियल थे। 206 जो है वो न्यू वेराइटी आई थी, न्यू आप जो है वो रिकम्बिनेंट को बोल सकते हैं कि मींस न्यू चीज़ जो है वो आई थी, और उस न्यू में क्या था, ग्रे वेस्टिजियल। देखें, अब पेरेंट्स में तो कहीं पे भी ग्रे वेस्टिजियल नहीं यूज हुआ था ना, तो ये रिकम्बिनेंट फॉर्म आई ग्रे वेस्टिजियल। फिर 185 जो हैं वो भी न्यू थे, रिकम्बिनेंट थे, उसमें क्या आगे थे, ब्लैक नॉर्मल आगे थे। तो ब्लैक नॉर्मल भी देखें पेरेंट्स में तो कहीं पे भी यूज़ ना हुए थे, ना मदर वाले में थे ना फादर वाले में, लेकिन ऑफ स्प्रिंग में जो है वो रिकम्बिनेशन प्रोड्यूस हुई है। तो इससे इन्होंने क्या चीज़ डिटेक्ट की, इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लिंकेज हो रही है वो कौन सी हो रही है, आप लोगों को क्या लग रहा है कौन सी लिंकेज हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट हो रही है या इनकम्प्लीट हो रही है। यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज हो रही है। अगर सेम का सेम रिजल्ट पेरेंट्स वाला ही आता, मींस के 2300 जो है वो मदर और फादर वाले ही आते, तो इट्स मीन के यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज या टाइट लिंकेज हो रही थी। लेकिन अब कुछ रिकम्बिनेंट भी तो आ रहे हैं ना, तो मींस कहीं ना कहीं पे जो है वो क्रॉसिंग ओवर के दरमियान में वो चीज़ ब्रेक हुई है, वो जो जीन है वो ब्रेक हुए हैं, इसलिए जो है वो आगे हमारे पास रिकम्बिनेंट भी जो है वो भी उनकी भी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। अब इसमें इनकी परसेंटेज निकाल के अगर चेक किया जाए तो 83% जो है वो पेरेंट वाले हैं। देखें ये ज़्यादा है ना, 965 और 944, तो 83% वाले जो है वो पेरेंट कॉपी थी, पेरेंटल कॉपी थी, और 17% जो है वो आगे न्यू वेरिएशन आई है। 17% जो है वो रिकम्बिनेंट जो हैं वो आए हैं हमारे पास, ठीक है। और ये सेपरेट किस वजह से हुए हैं, ये इनकम्प्लीट या पार्शियल इसको क्यों बोल सकते हैं, पार्शियल लिंकेज क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रिकम्बिनेंट भी प्रोड्यूस हुए। अगर सेम पेरेंट्स वाले ही होते तो फिर ये क्या होता, कंप्लीटली। Okay, next one is crossing over. What is crossing over? Crossing over is the exchange of genetic material between two non-sister chromatid. अब सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं। सपोज करें एक क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के जो है वो सेंटर में क्या आ जाता है, सेंट्रोमेयर आ जाता है और साइड पे क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो पर्पल कलर वाला है, पर्पल कलर्स के जो है वो दो क्रोमेटिड हैं, तो ये दोनों क्रोमेटिड जो है ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड हैं। दोनों पर्पल पर्पल आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड हैं। और ये पर्पल वाला इस ग्रीन वाले के साथ क्या है, पर्पल वाला और ग्रीन वाला आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। मीन्स कि एक ही क्रोमोसोम्स के जो दो क्रोमेटिड हैं वो आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। और एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड और दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड जो है वो आपस में दोनों जो है वो क्या आ जाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आ जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या दरमियान में होती है ना, देखें ये क्रोमोसोम है वो ग्रीन वाले के साथ जो है वो उसकी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ डीएनए हो रहा है, ठीक है। तो जब एक क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट इन द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइन होता है और ऑफ स्प्रिंग में भी जो है वो आपके पास रिकम्बिनेशन होकर न्यू चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। क्रॉसिंग ओवर एंड द इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन। अब क्रॉसिंग ओवर का लिंक्ड जीन के साथ जो है वो क्या कनेक्शन आ जाता है, लिंक्ड जीन डू नॉट ऑलवेज स्टे लिंक्ड, हमेशा वो लिंक्ड ही नहीं रहते। अगर वो पेरेंट्स में लिंक है तो ऑफ स्प्रिंग में जाके वो सेपरेट भी हो सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर उनको सेपरेट कर लेता है। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जीन जो है वो किस तरह से, अगर वो टाइटली जो है वो कंपैक्टली अरेंज नहीं है तो वो किस तरह जो है वो क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट हो जाते हैं। और ये जो लिंक जीन की जो सेपरेशन है, इट अकर इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोसिस में जो है वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के अंदर जो है ये होती है, अकर होती है, जिसमें सेपरेशन हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक जो ये 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम जो है वो उनके अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो रही है और दूसरे वाले जो हैं उनके अंदर नहीं हो रही है। जो फर्स्ट वन है इनके अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। तो देखें पेरेंट क्या थे हमारे पास, पेरेंट जो है वो एक ये ब्लूइश सा कलर का है, दूसरा रेड है, ठीक है। तो आगे जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो गुजरने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या होता है कि फाइनली जो ऑफ स्प्रिंग हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ये बिल्कुल सेम जो है वो पेरेंट्स की तरह 100% जो रिजल्ट आया है वो पेरेंट्स की तरह ही आया है। तो ये कंप्लीट लिंकेज आ गई, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कोई भी जो है वो चेंज अकर नहीं हुई। अब नेक्स्ट इसमें देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो क्या थे, रेड थे और ग्रीन थे, ब्लूइश या ग्रीन वटेवर। अब ये दो दो जो है वो आ जाते हैं, तो इसमें इनमें जो है वो क्रॉसिंग ओवर अकर होगी, क्योंकि मियोसिस का प्रोसेस होगा। मियोसिस के प्रोफेज 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगी और फिर आगे रिजल्ट में जो चीज़ फॉर्म होगी उसमें देखें ये ब्लू भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं। लेकिन इनके अलावा हमारे पास ग्रीन और ब्लूइश, ये ग्रीन या जो भी है ब्लू, इसमें और रेड का जो है वो
मिक्सचर होके भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये सेकंड नंबर वाले में ब्लू ज़्यादा है और रेड कम है, फिर नेक्स्ट में जो है वो रेड ज़्यादा है, ब्लू कम है, ये चीज़ भी हमारे पास आई है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर होने के रिजल्ट में आई है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स द जीन डेट वर प्रीवियसली लिंक्ड बिकम अनलिंक्ड। जो पहले लिंक्ड थे वो अनलिंक्ड हो जाते हैं आगे, जो है जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है उनकी, जब ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं तो वो अनलिंक्ड हो जाते हैं, ठीक है। और रिजल्ट में जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। The proportion are not equal because crossing over does not occur in every cell during meiosis। तो proportion में जो है वो डिफरेंस आता है क्योंकि हर एक सेल में जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही होती, ठीक है। कुछ स्पेसिफिकली जो है वो लोकेशन होती है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अकर होती है, वो कॉर्नर वाला जो पोर्शन होता है उसको डिप्लीट कर देती है या उसको एक्सचेंज कर देती है ना क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में। प्रेवलेंस का मतलब है रेट ऑफ अकरेंस इन अ प्रॉपर टाइम इन अ स्पेसिफिक टाइम। प्रेवलेंस ऑफ रिकम्बिनेशन इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन लिंकेज ऑफ जीन। मतलब कि रिकम्बिनेशन होनी है, कितनी होनी है, किस रेट से होनी है, नहीं होनी, ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, ये जीन्स का आपस में डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, जीन लिंकेज पे डिपेंड कर रही है। तो जीन लिंकेज किस वजह से होता है, डिस्टेंस की वजह से ही होता है ना। अगर उनके दरमियान में जो है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो फिर उस केस में जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, तो रिकम्बिनेशन नहीं होती। रिकम्बिनेशन ऑलमोस्ट वही चीज़ है कि रिकम्बाइन हो रहा है या क्रॉसिंग ओवर हो रही है। फिर अगर वो फ्यूज्ड हैं, एक ही जगह पे कम्पैक्टली अरेंज हैं, तो वहाँ पे जो है वो क्रॉसिंग ओवर होगी और रिकम्बिनेशन होगी क्योंकि दोनों जीन जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में क्या आ जाता है, सिग्निफिकेंस क्या है क्रॉसिंग ओवर के। क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूस न्यू कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो आगे जनरेशन में जो है वो न्यू ट्रेड्स अपीयर होते हैं। थ्रू क्रॉसिंग ओवर सेगमेंट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर इंटरचेंज। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके सेगमेंट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, चेंज होके फिर हमारे पास आगे जो है वो जेनेटिक वेरिएशन देते हैं, वैरायटी ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। क्रॉसिंग ओवर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ ब्रीडिंग। उसमें जो है वो वैरायटी या डिज़ायर्ड क्रॉप्स या इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करने में क्रॉसिंग ओवर हमारे लिए हेल्पफुल होती है क्योंकि आगे जो है वो डिज़ायर्ड वैरायटी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं उससे, ठीक है, आर्टिफिशली अगर इसको करवाया जाए तो। वैसे भी जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है तो वेरिएशन या वैरायटी ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। ये प्लांट्स के अंदर भी हो सकती है और एनिमल्स के अंदर भी। अब हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी, वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप। वाइल्ड टाइप जो है वो ओवरऑल पॉपुलेशन में नॉर्मली जो सर्वाइव कर रहे होते हैं वो वाइल्ड टाइप होता है। और म्यूटेंट टाइप कौन सा होता है, म्यूटेंट मींस के जिसके अंदर म्यूटेशन हो चुकी होती है, म्यूटेशन होके, ठीक है। तो वो जो ड्रोसोफिला वाली एग्जांपल हमने अभी उसमें एक लिंकेज में डिस्कस की थी, उसमें एक ग्रे नॉर्मल था और दूसरा ब्लैक वेस्टिजियल था। आपकी बुक में इसको जो डिनोट किया हुआ है वो इस तरह से डिनोट किया हुआ है B+ और VG+, ये ग्रे नॉर्मल है, ठीक है। इसको ++ क्यों लगाया हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि जब हम लोगों ने वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉपुलेशन में जो वाइल्ड टाइप वाले आ जाते हैं उनको डिनोट किस तरह से करना है। जब हमने ये कैपिटल T और स्मॉल t की सिंबल वगैरह वो सारी चीज़ें पढ़ी थी उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। तो यहाँ पर भी जो है आपकी बुक में इसको इस तरह से डिनोट किया हुआ है कि ये वाइल्ड टाइप है, ग्रे नॉर्मल है, मदर है, और ये क्या है B+ और VG+। ये BG और B+ जो है वो ग्रे को शो कर रहा है और VG+ वेस्टिजियल मीन उसके ऊपर प्लस आ गया है, तो ये किसको शो कर रहा है, नॉर्मल को शो कर रहा है, ठीक है। सब मैंने जो पिछले उसमें एग्जांपल सॉल्व की थी मैंने उसमें इसको कैपिटल N लिखा था VG को, और जो ग्रे है उसको मैंने G लिखा था। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी लिखना। आपकी बुक में ये चीज़ जो है ये दी हुई है तो ये फिर आपको क्लियर हो जाए कि ये ++ क्यों डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, ये म्यूटेंट टाइप है, ये फदर वाला आ गया मेल है, ये ब्लैक वेस्टिजियल है, ये रिसेसिव है, और यहाँ पे VG आ गया, यहाँ पे प्लस की सिंबल नहीं है, ठीक है। VG जो है ये प्लस की सिंबल जो है वो किस पे आती होती है, वाइल्ड टाइप पे आती होती है। जब इनका क्रॉस हुआ आपस में, सेम वही चीज़ जो पिछले वाले में की है, ये P1 जनरेशन है ना, दोनों की इनमें क्रॉस हुआ तो जो हमारे पास ये F1 आई है वो ये चीज़ आई है, ठीक है। F1 में हमारे पास क्या आए हैं, ग्रे नॉर्मल आए हैं। फिर इस F1 को किससे क्रॉस किया है, इस वाले से, रिसेसिव वाले से, इससे क्रॉस किया तो हमारे पास रिजल्ट में जो चीज़ आई थी, मींस के F2 जनरेशन में जो चीज़ अपीयर हुई थी वो क्या थी, B+ VG+। ये हमारे पास कितने थे, 965 थे। B+ VG+ है क्या चीज़, B+ VG+ जो है वो क्या है, ग्रे नॉर्मल है। ग्रे नॉर्मल हमारे पास कितने थे, 965 थे। फिर BVG जो है वो हमारे पास क्या थे, रिसेसिव थे। ये जो है वो ब्लैक वेस्टिजियल थे, ये वाले ब्लैक वेस्टिजियल, ठीक है।
अब ये ब्लैक वेस्टिजियल 944 थे। और फिर यहाँ पे क्या आ गया, बी प्लस वी जी। बी प्लस वी जी का क्या मतलब है, बी तो किसको शो कर रहा है, इसको, ग्रे को, ठीक है, ये ग्रे को शो कर रहा है, और वी जी के ऊपर प्लस की सिंबल नहीं है, तो इट्स मीन ये किसको शो कर रहा है, वेस्टिजियल को। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रे वेस्टिजियल। ये एक नई चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो गई है, ये पेरेंट्स में से किसी में भी नहीं थी, ठीक है। फिर एक और चीज़ हमारे पास आई है बी वी जी प्लस। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये ब्लैक ये ब्लैक, दूसरा कौन सा, ब्लैक के साथ नॉर्मल है, ये जिसके ऊपर प्लस है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी वी जी प्लस मीन्स के ब्लैक नॉर्मल। अब पेरेंट्स में से ये भी कहीं पे भी नहीं था, पेरेंट में जो है वो दोनों प्लस वाले थे और दोनों प्लस के बगैर वाले थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो वी जी के ऊपर प्लस आ रहा है और यहाँ पे बी के ऊपर प्लस आ रहा है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास नई चीज़ जो उसकी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, 206 और 185 प्रोड्यूस हुए, इसको रिकम्बिनेंट बोलते हैं। ये जो न्यू चीज़ जो प्रोडक्शन हुई है, या इसको वेरिएशन बोलते हैं। और ये कितना आया हमारे पास, 17% वेरिएशन आई है, 17% चेंज आई है। ओके, नेक्स्ट वन इज जेनेटिक मैप। व्हाट इज जेनेटिक मैप? जेनेटिक मैप जो है इट इज़ यूज, उसके नाम से पता चला कि जेनेटिक मैप मींस के जीन्स की जो है वो मैपिंग करना, जीन्स का जो है वो मैप बना के उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी जगह पे जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी जो है वो प्रॉपर क्या डिफिनेशन आ जाती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द यूज ऑफ जेनेटिक टेक्निक्स टू कंस्ट्रक्ट मैप शोइंग द पोजीशन ऑफ जीन्स एंड अदर सीक्वेंस फीचर ऑन अ जीनोम। जीन्स जो है वो सिंगल आ जाता है, जीनोम फिर ओवरऑल जो है वो आ जाता है, ठीक है। फिर ये देखें जेनेटिक मैप में आप ये चीज़ भी बना सकते हैं कि जीन्स की ये लोकेशन को जो है वो डिटेक्ट किया जा रहा है ना, कि जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इस क्रोमोसोम्स में कहाँ पे प्रेजेंट है, फिर इसमें जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे जो है वो उनका लोकस क्या आ रहा है। जेनेटिक मैपिंग में जो है वो उसका लोकस जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पे जो है वो उसका क्या लोकस आ रहा है, दोनों जीन्स का, मोर देन 2 जीन्स भी आप शो कर सकते हैं मैपिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो है वो चीज़ शो की जाती है कि जीन्स की लोकेशन क्या है, उसकी लोकाय क्या है, उसका वो चीज़ है वो उसको कहते हैं जेनेटिक मैपिंग। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन जो है वो क्या होता है, रिकम्बिनेशन मीन के रिकम्बाइन होता है, एक जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होकर दूसरे के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन होता है, तो होता है रिजल्ट जो है क्या चीज़ दे रहा होता है, ऑफ स्प्रिंग में जो है वो हमें वेरिएशन दे रहा होता है, रिकम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग दे रहा होता है, ठीक है। चेंज या वेरिएंट ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इसके रिजल्ट में। ये जो है वो फिजिकल एक्सचेंज भी होती है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, वही होमोलोगस क्रोमोसोम जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं उनके दरमियान में होती है, प्रोफेज के अंदर होती है, म्योटिक डिवीजन में हो रही होती है, ठीक है। एट एनी वन पॉइंट अलोंग अ क्रोमोसोम द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व ओनली 2 ऑफ 4 क्रोमेटिड। टोटल 4 क्रोमेटिड होते हैं, उन 4 में से जो है वो 2 एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड होते हैं ना, अब मैं भी यहाँ पे बना रही हूँ तो मैंने ये 2 क्रोमेटिड बनाए हैं, मैंने ये 2 क्रोमोसोम शो किए हैं ना, तो मैंने इसके भी 2 क्रोमेटिड बनाए हुए हैं और मैंने इसके भी 2 क्रोमेटिड बनाए हुए हैं। लेकिन आप अगर प्रॉपर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाएं तो एक के जो है वो 4 क्रोमेटिड होते हैं एक क्रोमोसोम के, ठीक है, दरमियान में सेंट्रोमेयर होता है। तो ये चीज़ है कि उसके जो है वो 2 जो क्रोमेटिड हैं उनकी जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब ये इस कॉर्नर से भी हो सकता है जो रेड से मैंने शो किया हुआ है, और ये इस ऊपर टॉप वाले से भी जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। तो दोनों के दोनों क्रोमेटिड पे जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, ठीक है। और ये प्रोफेज 1 में हो रही होती है, ओके। अब रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाता है। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, मीन्स कि किस रेट से जो है वो रिकम्बिनेशन अकर होती है उसको किस तरह से फाइंड करेंगे। इसमें जो है वो सम ऑफ रिकम्बिनेशन करेंगे, टोटल रिकम्बिनेशन कितनी आई है, हमारे पास कितने रिकम्बिनेंट आए हैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द कम्बिनेशन, मीन्स के पेरेंट वाले कितने और रिकम्बिनेंट कितने हैं, वो टोटल के टोटल यहाँ लिख के उनको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इस फार्मूला को भी और इससे आगे जो है